अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वोकैबुलरी है फर्स्ट नंबर पे ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मींस परिंदों का इल्म। ऑर्नी मींस बर्ड्स, लॉजी मींस स्टडी। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। नंबर 2 है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मींस नुमाइशी या अपारेंटली जो चीज़ें नजर आती हैं, सरफेसली जो नजर आती हैं, हम डीप नहीं देखते, जस्ट उनके अपीयरेंस से समझ जाते हैं, तो उसको हम ऑस्टेंसिबल बोलते हैं। नंबर 3 है ओटियोज। ओटियोज मींस गैर ज़रूरी। गैर ज़रूरी हम ऐसे कह सकते हैं कि कौम खा की ऐसी कोशिश जिसकी हमें बताए रिजल्ट नहीं आने वाला, फिर भी हम कोशिश करेंगे, तो इसको हम ओटियोज कहेंगे। नंबर 4 है आउटलैंडिश। अब आउटलैंडिश का एक्चुअल मकसद क्या है? किसी दूसरे देश का, किसी दूसरी ज़मीन का आने वाला, जिसको हम सिंपली फॉरेनर बोल सकते हैं या एलियन बोल सकते हैं। ठीक है। नंबर 5 है पार्ले। पार्ले मीन्स सुलह की गुफ्तगू करना, जैसे हम टेबल टॉक करते हैं, टर्म्स को डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक्चुअली तब होता है जब हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट होगा तभी टेबल टॉक होगी, नेगोशिएशन होगा। नंबर 5 है पैरोडी। पैरोडी आपको पता है, मज़ाक या नकल, किसी की इमिटेशन करना। नंबर 7 है पैरोक्सिज्म। पैरोक्सिज्म मीन्स मर्ज़ का शदीद हमला। मर्ज़ करें या कोई भी चीज़ जिसका आपको सडनली जर्क्स लगे या धक्के लग जाते हैं दिमाग में, ठीक है, या इमीडिएटली या सडनली आपको अटैक पड़ना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहेंगे ये पैरोक्सिज्म हो रहा है। नंबर 8 है परफोरेट, जिसकी मीनिंग है किसी चीज़ में सुराख करना। जब हम किसी चीज़ में दाखिल होते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, तो टनल में हम जो सुराख करते हैं उसको हम परफोरेट कहेंगे। नंबर 9 है पेरेम्पटरी। पेरेम्पटरी मीन्स अटल। अटल का एक्चुअल यहाँ पे क्या मकसद है कि एक ऐसी अथॉरिटी या ऐसा कमांड करना जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहें कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, जस्ट जो मैंने ऑर्डर्स आपको दिए हैं या काम दिया है वो एक्चुअली एज इट इज़ अभी के अभी करना है। ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हम पेरिम्पटरी बोल सकते हैं। नंबर 10 है पेरिलस। पेरिलस मीन्स डेंजर या खतरनाक तौर पर। डेंजरसली जो कोई भी सिचुएशन हमारे पास आती है उसको हम पेरिलस बोल सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं इडियम्स। ठीक है। इडियम पे नंबर 1 है हमारे पास मेक अ बिड फॉर। मेक अ बिड फॉर मीन्स जद्दोजहद करना। ठीक है। अब जद्दोजहद हम ऐसे ही तो नहीं करते, हमारे माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एम होता है कि हम इसके लिए अगर स्ट्रगल करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। ठीक है। हैविंग फेल्ड इन हिज प्रोफेशन ही नाउ मेड अ बिड फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अपने प्रोफेशन में जब ये फेल हुआ तो इसने अब जद्दोजहद करना शुरू करी है कि इसको पार्लियामेंट में मेंबरशिप मिल जाए। ठीक है। अब पार्लियामेंट ये जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है इसका कोई फ़ायदा होगा। ठीक है। नंबर 2 है ड्रॉप इट। ड्रॉप इट मीन्स गफलत या लापरवाही बरतना। ठीक है। कि आप अनअवेयरली जो कुछ भी करें, आपको पता ही ना हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है। आप लापरवाही कर रहे हो। इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप इट। ठीक है। अब अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान साइंस एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पे नज़र ही ना रखे, तो इसका क्या मकसद होगा कि वो ड्रॉप इट कर रहा है, वो गफलत कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, खुद को प्रोग्रेसिव नहीं बना रहा। नंबर 3 है एनी रिवाइजर। मीन्स बिल्कुल अक्लमंद ना होना। एनी रिवाइजर का ये मकसद है कि आप ध्यान ना दो, आप में ध्यान की कमी हो और आपको जितना बताया जा रहा है आप फिर भी सिचुएशन को समझ नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें ऐसी नहीं है। ठीक है। ही रीड दोज बुक्स विदाउट बीइंग एनी डिवाइजर। मीन्स ये किताबें पढ़ता जा रहा है, इससे जो इल्म है या इंस्ट्रक्शन है वो समझ ही नहीं रहा, तो इसका क्या मकसद हुआ कि ही इज़ एनी डिवाइजर। नंबर 4 है बिनथ कंटेम्प्ट। बिनीथ कंटेम्प्ट का आपने सेंटेंस सुना होगा कि जिसमें हम लोगों को कहते हैं कि तुम तो नफरत के भी लायक नहीं हो। ठीक है। तो नफरत के भी लायक नहीं हो मीन्स यू आर बिनीथ कंटेम्प्ट। ही इज सो थॉरली मीन दैट ही इज बिनीथ द कंटेम्प्ट ऑफ अ मैन लाइक यू। ठीक है। नंबर 5 पे आ जाता है द प्रिमरोज पाथ। खुशियों भरी पुरसुकून जिंदगी। ठीक है। जिसको हम सिंपली कहते हैं कि अपने नफ्स पे कंट्रोल ना करना, एक हेडोनिस्ट लाइफ स्टाइल रखना, जो मन में आए वो करना और कॉन्सिक्वेंसेस को ना देखना कि इसके बाद अगर हम सिचुएशनिस्ट बन रहे हैं, किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है। मेनी यंग मेन आर फैसिनेटेड बाय द प्रीमियस पाथ इन यूके। अब हम सबको पता है कि हम पाकिस्तान से बेजार हो चुके हैं। हर कोई कहता है कि मुझे फॉरेन वीज़ा दे दो, अमेरिका की वीज़ा दे दो। ठीक है। इसमें हम एक प्रिमरोज़ पाथ बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान से निकलेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, एक हेडोनिस्ट लाइफ़स्टाइल समझ रहे हैं। ठीक है। बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिवास्टेटिंग या डिज़ास्ट्रस हो सकते हैं या पेरिलस हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।